बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, सही बुखारी की हदीस नंबर 153, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई पानी पिए तो बर्तन में सांस न ले, और जब बैतुल खला में जाए तो अपनी शर्मगाह को दाहिने हाथ से न छुए और न दाहिने हाथ से इस्तंजा करे। अच्छा दोस्तों, ये सही बुखारी की हदीस नंबर 153 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। इसका आसान मफहूम बयान करूं, जिसमें दो मसले बयान किए जा रहे हैं। एक मसला ये है कि आपने जब पानी पीना है या दूध पीना है या कोई पीने वाली कोई हलाल चीज है जो आप पी ले हैं, किसी बर्तन के साथ पी रहे हैं, गिलास के साथ है, या आपके पास जो है ना कि वो बाउल है उसके साथ पी रहे हैं, तो आप किसी चीज के साथ उसको पी रहे हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप पानी पी रहे हैं या किसी चीज के साथ पी रहे हैं, आपने उसमें सांस नहीं लेना। जब आप उसका एक गुण पढ़ते हैं, आपने उसको दूर करना है, फिर आपने सांस लेना है। इससे जो है ना कि बड़ी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि इंसान के अंदर की जो बीमारियां होती है, इंसान के अंदर के जो जरासीम होते हैं उस बर्तन में चले जाते हैं। जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, दोबारा पानी पी रहे होते हैं, उस पानी में जरासीम चले जाते हैं और वो जो है कि अंदर आपके अंदर जाके ज्यादा बीमारी फैला देते हैं। ठीक है जी, इस बात का खास ख्याल रखना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि जब कोई पानी पिए तो बर्तन में सांस ना ले। और दूसरा मसला ये बयान किया गया है कि जब आप बैतुल खला में जाएं, वहां पर आपने अपनी शर्मगाह को दाहिने हाथ से नहीं छूना जी। ये जो है ना गुनाह है। दाहिने हाथ से जो है ना कि नापाक, दाहिना हाथ जो है पाक होता है। अल्लाह पाक ने जो है ना कि ये जो आपको दाहिना हाथ दिया है, ये इस मकसद के लिए नहीं दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आपने दाहिने हाथ से अपनी शर्मगाह को नहीं छूना, और ना ही जो है ना कि आपने क्या करना है कि दाहिने हाथ से इस्तिंजा करना है। इसके लिए क्या करना है, बायां हाथ इस्तेमाल करना है। आपने इस्तिंजा करने के लिए कौन सा हाथ इस्तेमाल करना है, बायां हाथ इस्तेमाल करना है। इस हदीस में दो चीजें बयान हुई है, दो मसाइल है। एक मसला ये है कि जब भी आपने कोई चीज पीनी है, पानी पीना है, दूध पीना है या कोई और पीने वाली चीज है, कोई शरबत है, कोई चाय वगैरह है, कोई लस्सी है, कोई भी चीज आप पी रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि उसको पीते वक्त इस चीज का खास ख्याल रखना है कि जिस बर्तन में से आप पी रहे हैं या गिलास के साथ पी रहे हैं, आपने एक घूंट भरा है, बड़ा घूंट लिया या छोटा घूंट लिया है। आपने जब घूंट ले लिया है तो आपने जब सांस लेना है तो उस गिलास को या उस चीज को या जो है ना कि जो भी आपके पास बर्तन होगा उसको आपने दूर करना है आपसे, और फिर आपने सांस लेना है। और दूसरी चीज ये है कि जब आप बैतुल खला में जाएंगे तो आपने क्या करना है कि दाहिने हाथ से अपनी शर्मगाह को नहीं छूना है। आपने जो इस्तिंजा करना है उसके लिए किस हाथ को इस्तेमाल करना है, बाएं हाथ को इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, क्योंकि दाएं हाथ के साथ आपने खाना खाना होता है जो है ना कि जी, इसलिए जो है कि दाएं हाथ से ये काम करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। तो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस काम से मना फरमाए, तो हम मुसलमान हैं और हमारे ऊपर ये फर्ज है कि जो है ना कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ऊपर अमल करें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जो है ना सबसे आगे रखें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसलिए जो है ना कि हमें इस बात का खास ख्याल रखना है कि जो है ना कि दाहिने हाथ से अपनी शर्मगाह को नहीं छूना, इस्तिंजा जो करना है वो बाएं हाथ से करना है। और जब भी आपने पानी पीना है या कोई ऐसी पीने वाली चीज इस्तेमाल करनी है, कोई जूस है, कोई शरबत है, कोई और लस्सी वगैरह कोई भी चीज है, जब आपने उसको पीना है तो उसको एक घूंट लेके या दो घूंट लेने या तीन घूंट लेने, आपने उसको पीना है, उसमें सांस नहीं लेना। आपने इस चीज के ऊपर जब अमल करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सेहत में काफी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो आप जो है ना, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां इस वजह से हो जाती हैं कि जो वो पानी पी रहे होते हैं ना, तो वो पानी में जो है ना जब सांस लेते हैं, अंदर के जितने जरासीम होते हैं ना वो सारे पानी में चले जाते हैं। ये जो भी पीने वाली चीज होती है, लस्सी हो गया, जूस हो गया, दूध हो गया, उसमें शामिल हो जाते हैं। और जब आप दोबारा घूंट लेते हैं तो वो सारे जरासीम फिर आपके अंदर चले जाते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा जो है ना कि उसके अंदर जाके ज्यादा ग्रो कर देते हैं। दोस्तों, इसके ऊपर खुद भी अमल करना है, दूसरों को भी बताना है। जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।